अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट, राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है। राइडा, कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज। तो बहुत सारे लीडर मिडिल क्लास के ही होते हैं। अब उन्होंने 1 साल पहले कोई गाड़ी ले ली थी या 2 साल पहले ले ली थी, वहीं पे मस्त हैं, उसी गाड़ी में मस्त हैं। उनका मारुति से मर्सिडीज का कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा। BMW कब लेना है, कोई प्लानिंग ही नहीं है अब उनका। कह रहा मारुति कार तो ले ही लिया, अब सोच रहा हूं पहले एक घर बना लूं। अब वो घर बनेगा उसका 10 साल में, तो मर्सिडीज आएगी 20 साल में, तब तक वो बुढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप? है ही नहीं ना, सपना ही नहीं ना अब उसके पास। एक कोई कार ले ली, उसी में खुश हो गया। अब कह रहा है सोना खरीद लूं, थोड़ा प्रॉपर्टी ही बना लूं, सब अच्छा है। बट पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ ही चीजें हैं, कार, घर, 2 चीजें। उसमें कार सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है कार सबसे ऊपर? क्योंकि घर लेके नहीं ना घूमेंगे आप बाजार में कि सर मैं घर लेके ही चलूंगा अपने सर पे, राइट, कि देखिए मैंने लिया है घर। सिर्फ कार ही है जो बाजार में जाती है, सिर्फ कार है जो पूरे मार्केट में घूमती है। इसलिए कार सबसे टॉप प्रायोरिटी में है कि अगर किसी आदमी ने अपनी कार अपग्रेड कर दी, यानी साहब इसकी जिंदगी अपग्रेड हो गई है, मान लीजिए। राइडा, तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अब मेरा ना वो बेचैनी नहीं उठती, वो पागलपन नहीं उठता। वो जो पहले था सर, पहले मेरे में था सर, पहले मैं बहुत काम करता था, मेहनत करता था, अब नहीं कर रहा। जब कब नहीं कर रहा? जब सब कुछ मिल गया तब नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं था तब बहुत कर रहा था, और जब मिलने लगा तब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि अब उसके पास नए सपने नहीं है, नए टारगेट नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, लेट्स डू दिस। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ है आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे, मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है। राइडा, तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। मैं भागलपुर में जब पढ़ाता था तो मैं तो छोटा सा टीचर था भाई, मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं, मैं पढ़ा रहा था। तो जब मैं पढ़ाता था तो 4-5 बच्चों का गैंग था, गैंग समझ रहे हैं ना। वो कुछ दिन क्लास आए फिर नहीं आ रहे थे, तो मैंने पता करवाया कि क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे गुप्तचर गए, पता करके आए, तो कहे कि सर वो लोग नहीं आएंगे। मैं क्यों नहीं आएंगे? तो लोग कह रहे हैं कि सर बस पढ़ाते थोड़े हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, हम लोग को डर है कि हम लोग पीना खाना सब छोड़ देंगे। कहे कि अंग्रेजी का पैसा दिया, अंग्रेजी पढ़ाएं, इतना अच्छा बात करने की क्या जरूरत है। कह रहे आएंगे ही नहीं, कह रहा है कि हमको डर है। 4-5 दिन आने के बाद लड़के आ ही नहीं रहे थे, वो 4-5 दिन गैंग में थे। लफुआ समझते हैं आप? हमारी तरफ की भाषा है, बिहार लफुआ बोलते हैं उसको, लफुआ, लोफर बोलते हैं इंग्लिश में, राइडर, लफुआ। तो वो आ नहीं रहे थे। मैं कहा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैंने पता करवाया, तो एकदम एग्जैक्ट यही बात है, मां सरस्वती की कसम, एग्जैक्ट यही बात। हाथ में माइक, झूठ नहीं बोल सकता, मार्कर, I cannot tell a lie
हाँ, कि मैं आपको प्रभावित करने के लिए कोई झूठ बोल। ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल यही लाइन थी कि मैं सर की कोचिंग में नहीं जाऊंगा। हम लोग को डर है कि हम लोग जो मारपीट और ये सब करते हैं, थोड़ा पीते खाते हैं, ये हमारा छूट जाएगा, क्योंकि वो बार बार अच्छा बात करते हैं। एक बार करे छोड़ दे तो ठीक है, महीने में कोई एक बार अच्छी बात करे छोड़ दे ठीक है भैया, ये रोज रोज अच्छी बात करेंगे तो हमें टेंशन हो रहा है। सुनिए, मैंने उन 5 को बुलवाया। भाई तुम हो अगर इतने बड़े तो मैं भी तुम्हारा बाप हूं, छोड़ूंगा नहीं राइडा। 5 को बुलवाया। सुनिए, 5 को बुलवाया और पढ़ाया, माँ बाप से बात की। अभी 1-2 आदमी बैजूस में टीचर हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है। वही लोग जो लोग को लगता था कि हम ठीक नहीं हो सकते, हम बढ़िया नहीं हो सकते, हम खाना नहीं छोड़, हम ये तो नहीं छोड़ेंगे। बैजूस में टीचर है, अभी 2-3 लोग टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं उधर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। कोई चीज ऐसी है ना जो गलत है और आपको लगता है ये गलत है और मुझसे छूट नहीं, और कसम खुदा की अगर आपने वो छोड़ दिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता, यहां से सीधे यहां। आप अपनी नजर में बड़े बनने लगते हैं। अपनी नजर में आपको लगने लगता है साला कमाल का आदमी हो भाई, आपको लगता है कमाल का आदमी हो, लगने लगता है। छोड़ने से, एक चीज छोड़ देने से आदमी को लगने लगता है कमाल का आदमी हो। उसका कॉन्फिडेंस, लोग कहते कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। नॉर्मल क्यों है तू? मैं बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि तुझसे कुछ छूट नहीं रहा। दिस इज व्हाई यू आर नॉर्मल, दिस इज व्हाई यू आर ऑर्डिनरी, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कौन मार भैया 6 फुट के हैं और बॉडी है, लेकिन फिर भी हम में है ना ये दम की दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे। तो कितने लोगों को बुलवा चुके आज तक, लाखों लोगों की आग लगा देंगे। ऐसा आदमी जो दुबला पतला है, गिर जाएगा, वो भी बोल रहा है आग लगा देंगे। कितने लोगों को बुलवाया कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, चिल्वा दे रहा आग लगा देंगे। राइट, क्यों है मुझ में ये दम? क्योंकि मुझ में छोड़ने की शक्ति है, और छोड़ने की शक्ति आदमी को अपनी नजर में बड़ा बना। जो हजारों लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों हजारों लोग के नेता बनेंगे आप? जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे? क्यों? और सुनिए, चरित्रहीन आदमी भी यही चाहता है कि उसका नेता चरित्रवान है। तो ज्यादातर लोग गरीब क्यों होते हैं? मैं सोचता हूं कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगा कि इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मानते ही नहीं कि वो गरीब है। भारत के आदमी की एक खासियत है, उससे बोल के देखिए कि आप बहुत गरीब हैं, कहेगा मैं गरीब, मैं आपका खानदान गरीब। हाँ, मेरे को गरीब बोलते हो, मेरे को गरीब बोलते हो, हाँ गुस्सा हो जाएगा साहब। आप बोल के देखिए कि आप बहुत गरीब है, अभी घर नहीं है आपके पास, कितनी जमीन है आपके पास, कुछ है नहीं आपके पास, रेंट पे रहते हैं आप, किस गाड़ी से चलते हैं? मारुति है। गरीब आदमी तो मैं मारुति से चलता, मर्सिडीज है नहीं, ऑडी है नहीं, है तो गरीब। लेकिन भारत के आदमी की एक खासियत है, मानता ही नहीं कि गरीब है। आप मनवा के दिखा दो किसी को, भाई झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी साहब, मान ही नहीं सकता वो गरीब है। अच्छा, जो माने ही ना गरीब है वो अमीर बनने की क्या घंटा तैयारी करेगा? भाई मैं मानू ना, जो आदमी एक ऐसा आदमी है अभी जो कहता है मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, भैया वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लायक नहीं है, पहली बात समझ जाइए। राइट, अगर आप बार बार ये कहते हैं ना मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, तो महादेव भी एक दिन बोलेंगे मेरी भी गलती नहीं है जी। ऐसे ही रह जा। उनको बड़ी जबरदस्ती से कोई बुला के लेके आया होगा, बड़ी जबरदस्ती से बैठाया होगा यहां तक। लेकिन अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पानी नहीं पिलवा सकते हैं। घोड़ा तालाब तक लाया जा सकता है, खींच के लाया जा सकता है, लेकिन भैया पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। किसी भी इंसान को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके तो आ सकते हैं, कामयाब तब बनेगा जब उसके अंदर आग होगी। राइडा भैया, कामयाब तो तब बनेगा ना। आप धंधा कर रहे हैं, आपको लॉस नहीं होगा। किसने बोला आपको? जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और अगर आपकी औकात नहीं है, धंधा ना करे। अगर आपकी औकात नहीं है, धंधा ना करे। नहीं करना चाहिए आपको धंधा, आराम से आपको जाके दुकान चलाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, छोटे काम करने चाहिए, बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। जो इंसान बड़े सपने देखता है उसके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि वो लॉस बर्दाश्त कर पाए। राइडा, जिगरा होना चाहिए इतना। अगर आपके पास जिगरा नहीं है तो आप बड़े धंधे के लायक नहीं है भैया। आदमी इधर ना 100 बार गिरता है, 100 बार।
और 100 बार गिरने के बाद भी उधर गिर के ये नहीं बोलता कि खत्म, कहानी खत्म, द एंड। वो भैया 100 बार गिरने के बाद भी उठता है और फिर से ललकारता है दुनिया को, एक बार और, तब जाके बड़ा बनता है। भैया जिंदगी में जो है अगर उतना ही कबूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है उतना ही चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना है उतने से ही खुश हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां हो वहीं पे मस्त हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया दिक्कत तब है कि आपको ये लगे कि मैं जहां हूं यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं यहां से बहुत ऊंची चीज हूं, राइट? तब जाके दिक्कत है, तब जाके प्रॉब्लम है, तब जाके काम करना पड़ता है। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ, जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात बहुत देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो दैट इज विल। भाई साइंस की शक्ति पहले समझिए, साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है, साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है और जो उस शक्ति को हरा दे उसकी शक्ति कितनी होगी। जस्ट इमेजिन, मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी, उसकी शक्ति कैसी होगी, वो क्या होगा भाई, वो क्या चीज होगी, क्या विल पावर, राइट? द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल, ये 2 शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता, उसको साथ में खड़ा होना होगा, उसको साथ में खड़ा होना होगा। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूं, नहीं, टाइम देना अलग है, काम करना अलग है, और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है, सब अलग अलग चीजें है साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है, बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 1 साल से। अरे भैया तू काम कर रहा है कि नहीं ये बाद में पहले देखना पड़ेगा, काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में अंतर है। ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं, कि आप आ गए चाय पी रहे, फुल डे था, फुल डे थे आप, काम कितना हुआ। और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी है। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखना चाहते, हम अपने आप को नहीं देखना चाहते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या रही है, ये रही है, वो रही है, ऐसा है, खुद के लॉट ऑफ थिंग्स। आप जिंदगी बड़ी है, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है, राइट? हाँ, धंधा नहीं समझना होता है, जीवन समझना होता है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कुछ करते हैं प्रॉब्लम आती है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो, राइट? आप कुछ करने जाते हैं प्रॉब्लम आ जाती, आप कुछ करते हैं प्रॉब्लम होती है, आप कोई काम शुरू करते हैं, आप कुछ करने के लिए जाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं और प्रॉब्लम आती है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आती है? सब आती है प्रॉब्लम। एक इंसान मेरे पास आया, वो भी यही शिकायत कर रहा था कि सर कुछ भी करने जाता हूं प्रॉब्लम आती है, कुछ भी करता हूं प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम शुरू करता हूं प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कहा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत छोटी बात है। हनुमान जी समंदर लांघने गए, उनको भी प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं था कि रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आई। राम जी वनवास पहुंचे, उनको भी प्रॉब्लम आई। कृष्ण पैदा हुए, प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस दुनिया में जब भगवान को प्रॉब्लम मिली तो आप तो इंसान है, प्रॉब्लम मिलेगी साहब, राइट? प्रॉब्लम तो आएगी।